हाँ तो बच्चों 2023 का सेट 2 देखिए। हम यहाँ तक करा चुके थे 5 का अंक तक। अब छठवीं का पहला कराने जा रहे हैं। छठवीं का पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है आप लोग देखें। ये टेन इनवर्स यक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई माइनस का यक्स डी वाई 1+y² dx का हल कीजिए। ये बच्चों आपकी अवकल समीकरण से है सेकंड पेपर से। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा लिखा है टेन इनवर्स वाई माइनस का यक्स डी वाई बराबर 1+y² dx। तो देखो बच्चों इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको बटे में ले जाएंगे उधर, इसको बटे में ले जाएंगे। तो dx/dy बेटा क्या आ जाएगा, dx/dy बराबर आ जाएगा क्या, dx/dy बराबर आ जाएगा बच्चों, dx/dy बराबर आ जाएगा आपका dx/dy बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स अपान में 1+ का y²। ये आपका आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा dx/dy बराबर टेन इनवर्स वाई अपान 1+ का y² माइनस का x/1+ का y²। ठीक बच्चों, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये dx/dy प्लस का x/1+ का y² बराबर टेन इनवर्स वाई अपान 1+ y²। तो देखो आपका समीकरण ये बेटा dx/dy प्लस का px बराबर q के रूप का है। इसको हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर इसका IF निकालते हैं बेटा। IF बराबर होता है e⁻∫p⁴dx। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं y इंटू आई एफ इंटू आई, यहाँ होता है x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन p⁴dx नहीं होता बेटा, यहाँ पे p⁴dy होता है कि p⁴, क्योंकि उल्टा वाला है dx/dy वाला फॉर्म, एक होती है dy/dx वाली फॉर्म। तो यहाँ बेटा आ जाएगा q इंटू आई एफ और dy होता है। ये सॉल्व करने का तरीका, ये फॉर्म होती है तो ये पूरा सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम IF निकालेंगे बेटा। यहाँ पे देखो अगर ये हम p की तुलना करेंगे तो यहाँ p बराबर कितना है, p बराबर बेटा है 1/1+ y²। q बराबर बेटा कितना है, q बराबर है आपका टेन इनवर्स y अपान 1+ का y²। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला लेंगे y इंटू क्या होता है वाई IF निकालेंगे पहले। तो IF क्या होता है, IF होता है e⁻∫p⁴dx p का मान क्या है, p का मान 1/1+ y² dy। तो IF का मान बेटा क्या आ जाएगा, IF का मान है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स y, ये आपका IF का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, IF का मान आने के बाद हम आपका IF का मान आने के बाद हम ये वाली फॉर्म ये फार्मूला मेन फार्मूला लगाएंगे बेटा। तो IF इंटू एक्स ये होता है, तो IF पे क्या निकला, यहाँ पे IF पे जगह रखेंगे क्या, टेन इनवर्स वाई ई की पावर इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान बेटा क्या निकला, ये टेन इनवर्स वाई अपान 1+ का y² इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई dy। अब इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स बराबर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो यहाँ बेटा हम टेन इनवर्स वाई बराबर पहले टी मानेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन होता है 1+y² dy बराबर dt। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो 1+dy बराबर dt हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या t, इसको e⁻t dt। इसको बेटा फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड। जब सॉल्व करेंगे तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये फर्स्ट फलन प्रथम फलन टी फलन का समाकलन e⁻t का e⁻t मान इंटीग्रेशन टी का एक हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन e⁻t का e⁻t dt। तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स बराबर बेटा क्या आ जाएगा, टी इंटू e⁻t माइनस e⁻t का e⁻t प्लस का c।
मान रख दो आप, तो e की पावर tan इनवर्स y इंटू बेटा क्या आ जाएगा यक्स बराबर e टू पावर t। का मान क्या था tan इनवर्स y इंटू e टू पावर tan इनवर्स y माइनस का e टू पावर tan इनवर्स y प्लस का c। इसका उस क्वेश्चन डिवाइड कर दो तो यक्स बराबर बेटा क्या आ जाएगा, ये इनसे ये से कैंसिल केवल tan इनवर्स y बचेगा, ये कैंसिल केवल 1 बचेगा प्लस का c अपॉन tan इनवर्स y e की पावर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखो अब अगला क्वेश्चन इसी का अगला क्या है, क्या कहता है अगला वाला, देखो अगला इसी का क्या कहता है। इसको अगला कह रहा है, देखो खा नंबर, ये देखो आप लोग, ये खा नंबर तो बेटा क्या कह रहा है, आर बराबर ये दिया गया है समीकरण रेखा रेखाओं का समीकरण दिया गया आर बराबर ये प्लस का लेमडा तथा ये मध्य न्यूनतम, ये वेक्टर का बेटा सवाल है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ये परीक्षा में आता ही आता है कन्फर्म, तो आप लोग देखो इसको, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग देखना। हाँ बेटा क्या है, वेक्टर आर बराबर दिया है आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस का लेमडा 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस प्लस का 6k कैप, ये आया। इसके बाद आर बराबर दिया गया क्या 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप प्लस का म्यू 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, ये दिए गए। इनके मध्य की न्यूनतम दूरी बेटा कहना क्या, मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना बेटा। तो फार्मूला होता है इसका दूरी का d बराबर a2 माइनस का a1 क्रॉस b अपॉन मोड b। अब ये देखो बेटा, ये फार्मूला जब होता है जब ये लेमडा, ये देखो इसका तुलना करेंगे a1 प्लस का लेमडा b1, इसका a2 प्लस का म्यू b2। तो a1 a2 को मान देखो दिए गए बेटा यहाँ पे, तो a1 a2 b1 b2 बराबर है, जब b1 बराबर b2 के हैं तो यहाँ b मान लेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 होता है, तो इसको लगाएंगे, देखो यहाँ पे a1 बराबर क्या है बेटा, पहला वाला जो दिया है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस 4k कैप, ये बेटा a1 का मान, b1 का मान क्या है, सॉरी a2 का मान 3i कैप 3i कैप प्लस का 3j कैप इसका 5k कैप, ये बेटा मान है। ठीक है, a1 a2 का मान निकला है। इसके बाद b का मान बेटा क्या दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, सब मान लिए। ये फार्मूला में रख दो बेटा, ये फार्मूला आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पहले a2 में से a1 निकालो, a2 में से निकालो बेटा, तो a2 माइनस का a1 बराबर क्या आएगा, a2 में मतलब ये देखो आई गुणांक क्या है 3, यहाँ पे 1 है, 3 में बन जाएगा 2i कैप, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 में 2 है प्लस का j कैप केवल, माइनस का 5 में घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 4, तो माइनस का केवल k कैप, ये आ गया a2 में से 1 बेटा। फार्मूला में रखो, फार्मूला रखोगे तो आ जाएगा d बराबर, देखो a2 माइनस a1 का मान आएगा, क्रॉस b करना है हमको, तो a2 माइनस का a1 क्रॉस b बेटा करोगे तो इसका क्रॉस निकालने का तरीका क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप। आप लोगों ने आप भी पढ़ा होगा, आप भी जिस तरह आसान करते हैं उसी तरह सॉल्व करते हैं। देखो a2 में से 1 क्या निकला बेटा 2, इसका गुणांक क्या है 1, इस गुणांक -1, b का बेटा क्या मान था ये 2 3 6, ये इसको सॉल्व करो बेटा, तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आई कैप लोगे, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, 6 के 6 माइनस होता है 3 के 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस का जे कैप, ये लाइन जाएगी, ये लाइन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माइनस प्लस का 2, ठीक है, प्लस का के कैप, ये जाएगा 3 दूनी 6 2 1 के 2, तो बेटा आ जाएगा 6 3 9 आई कैप माइनस का 12 2 14
जे कैप प्लस का 6 में दुई का 6 में दुई का 4 के कैप। ये बेटा ये निकला है तुम्हारा मान, यहाँ पे रख दो तुम। और साथ में मॉड भी पहले निकाल लो। तो मॉड भी निकालोगे तो अंडर रूट, देखो मॉड भी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। तो बेटा अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 36 4 40 49 आ जाएगा। 49 से बाहर कितना आएगा बेटा, 7। ठीक है, 7 आएगा ना। 7 आने के बाद आप क्या करेंगे, देखो क्या करोगे आप, ये फार्मूला रख दो बीच के 2 निकालने में। टी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस बी। A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मान क्या निकला बेटा, ये 9 आई कैप 9 आई कैप प्लस का 14 जे कैप प्लस का 4 के कैप अपान में मॉड भी कितना निकल गया, 7। तो बेटा आपका ये कितना आ जाएगा, इसका भी मॉड निकालोगे तो कितना निकलेगा, तो ये आपका इसका मॉड निकालोगे तो आ जाएगा, इसका भी मॉड निकालना है ना। इसका मॉड निकालोगे तो कितना आएगा मॉड, इसका मॉड निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 9 का वर्ग 81, 14 को है 196 प्लस 4 का वर्ग 16। तो बेटा इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा इसका 293 बटे 7। डी और बेटा इसका मान 293 आया। तो 293 अंडर रूट के भीतर बटे 7 इकाई, ये आपका आंसर आ गया। बीच तो ये निकाल लो, ध्यान से दो। ये फार्मूला होता है मॉड में, ये भी होता है। मॉड पूरे में इसलिए होता है कि पूरे मॉड इसलिए होता है कि पूरा मतलब दूरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे मार्क को जैसे पॉजिटिव जैसे ले मान लो होता है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अच्छा ग नंबर देखो, ग नंबर क्या है इसमें, देखो ध्यान सवाल में। ग नंबर क्या कह रहा है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या है। एक अंक केवल बात कर रहा है। जब ध्यान से देखो, जब एक बार पासा फेंकोगे, एक बार जब पासा आप फेंकोगे उसमें या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसमें देखो 3 सम है, 3 विषम है। तो जब बेटा एक बार पासे को फेंकोगे तो उसमें सम या विषम आने की प्रयत्न कितनी होगी, देखो प्रायिकता होती पी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर एन ई अपान एन एस। ध्यान से देखो पी बराबर एन ई अपान एन एस। तो एन एस जो होता है टोटल संभावना कितनी, टोटल क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस का मान मतलब हो जाएगा 6। अब एन ई मतलब जिसे पूछ रहा है विषम पर पूछ रहा है, तो विषम कितनी संख्या हो सकती है, 1 2 या तो 1 आ सकता है, या तो 3 या तो 5। तो 3 संख्या आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे तो बेटा 3/6 मतलब 1/2। समझ में आया कि नहीं। कैसे जब एक पासे को तुम उछालोगे एक बार तो 6 संख्या में 6 को कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी एन एस का मान 6 हो जाएगा, जो बटे में होता है। इस विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, 3। तो 3/6 आप करोगे तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन जब एक उससे 3 बार फेंक रहा है, अगली बार फिर फेंकेगा तो यही हो जाएगी 3/6 1/2 फिर आएगा। अगली बार फिर फेंकेगा तो 1/2, 3 बार फेंक रहा है। तो टोटल बेटा निकालोगे तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 तो ये आ जाएगा 1/8। क्योंकि एक विषम संख्या का देखो उसमें सवाल में क्या बोलता है, उसमें सवाल में कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक अंक विषम संख्या हो। तो एक अंक विषम संख्या की बात करो तो आप इसमें इसको 1 में घटा दो, तो 1 माइनस का 1/8 तो घटाओगे आपका तो कितना आ जाएगा बेटा, आपका घटाओगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1, तो 7/8 आ जाएगा आंसर। ध्यान से देखो, जब एक बार पासा फेंकोगे तो संभावना क्या, सम या विषम संख्या आने पर 1/2। दोबारा फेंको तो उसके भी 1/2, तीबारा फेंको तो उसके भी 1/2। तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा। एक संख्या विषम तो 1 में घटा दोगे तो आंसर 7/8 आ जाएगा। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें देखो स्टार लगा है।
ये समाकलन के बाद का सवाल है। इसमें एक वृत्त है, एक परवलय, मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये हम पढ़ा चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को जो है, लेकिन ये नहीं लगाना, ठीक है। आपको स्टार लगवाइए, आपको सिलेबस में नहीं है इसका। देखो ये समाकलन का ये बेटा, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। क्या है सवाल ये, इंटीग्रेशन लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स और प्लस का बेटा 1/log एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। समझ जाओ, इसको सॉल्व करना है बेटा। ऐसा करो, यहाँ पे अलग अलग कर लो इसका। अलग अलग जो करोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 1/log एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी डी एक्स, इसमें भी। इसमें इसको फर्स्ट, यहाँ पे 1 मान लो, उसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो आप सेकेंड, ठीक है। इसको उसी प्रकार रखा रहने तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगाओ। तो प्रथम फलन 1, कोई दिक्कत नहीं, द्वितीय फलन का समाकलन, इसका नहीं सॉरी, इसको ऐसा करो, अब इसको सेकेंड मानो 1 को, इसको मानो फर्स्ट। आइलेट आपने पढ़ा होगा, आइलेट की आइलेट, तो बेटा क्या होता है, लॉग वाला देखो, ठीक है। लॉग वाले को पहले मानते हैं, एलजेब्रिक को मानते, तो फिर यहाँ पे प्रथम फलन लॉग एक्स, ये बेटा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, एक का समाकलन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। इसका करोगे बेटा प्रथम फलन का, तो प्रथम फलन का अवकलन करोगे तो लॉग एक्स का बेटा क्या हो जाएगा, 1/log एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स फिर करेंगे तो 1/x आ जाएगा इंटू बेटा, फिर एक का समाकलन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, समझ में आया। ये बेटा प्लस का आपका जो रह गया है 1/log एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, समझ में आया। अब बेटा क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे आपको कम बचा गया, यहाँ पे केवल ये बचा, ठीक है। इसको फिर ऊपर ले जाओ बेटा, तो माइनस का लॉग एक्स पावर -1 इंटू 1 मान लो, इसको फिर फर्स्ट मानो, इसको फिर सेकंड मानो, इसको उसी प्रकार लिख रहा था 1/log एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग एक्स इंटू एक्स, इसको बेटा फर्स्ट सेकंड मानना, तो प्रथम फलन आप ब्रैकेट के अंदर कर दो, प्रथम फलन लॉग एक्स के पावर -1, एक का समाकलन दीजिए, एक का एक्स हो जाएगा हमारे इंटीग्रेशन। इसका करोगे तो ये एक्स पावर एन लगेगा बेटा इसमें, क्योंकि ये एक्स पावर एन करोगे, समाकलन करोगे इसका एक्स पावर एन को, तो एन एक्स पावर एन, तो ये हो जाएगा प्लस का लॉग एक्स पावर -1, एन एक्स पावर में तो माइनस का 2 हो जाएगा, लॉग एक्स का बेटा 1/x आ जाएगा, एक का फिर एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन 1/log एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये हो आप आ गए लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस का बेटा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/log एक्स, ठीक है। अब यहाँ बेटा क्या आ जाएगा बेटा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो चिन्ह कर लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1/log एक्स का होल स्क्वायर, ये बेटा प्लस का देखो 1/log एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, जो बचा बेटा यही आपका आंसर आ गया। इतना देखो ध्यान से, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, प्यारे बच्चों, टेंशन ना लो, आराम से पढ़ाई में लगाओ आप लोग, ठीक। हाँ, तो अगला देखो, अगला बेटो ये देखो बेटा, ये देखो 7 का ये क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए आप ए बराबर, ये दिया गया बेटा समीकरण इसको संतुष्ट करता है, तो संतुष्ट करता है बेटा, हम यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे, फिर 4a निकालेंगे, इसमें 4 गुना करेंगे तो 4a आ जाएगा, यहाँ रखेंगे। I2 क्या होता है बेटा, 2x2 का तत्समकाव्य है, शून्य भी ये रखोगे बेटा, तो आपका क्या तत्समकाव्य रखोगे, तो हल करने के बाद 0 आएगा, ये हमको संतुष्ट करना है। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स भी निकालना है, तो देखो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखो ए बराबर दिया है क्या,
7 का ठीक है। देखो बेटा क्या दिया है, ए बराबर दिया है प्यारे बच्चों 2 3 1 2 दिया है ना। और समीकरण दिया है बेटा ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का I2 बराबर 0 संतुष्ट करता है। तो बेटा हमको क्या करना है, इसको संतुष्ट करता है ये यहाँ पे। तो यहाँ बेटा हम ए स्क्वायर निकालेंगे, देखो ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। तो बेटा इंटू करो 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2। कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखो बेटा। हम क्या करते हैं, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, 3 1 के 3 हो जाएगा। इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। फिर इसका इसमें, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। समझ में आया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया और एलिमेंट का गुणा करने के बाद हम ऐड करते हैं तो 2 2 4 3 1 के 3। इसमें कराएंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अगले में बेटा देखो ये पंक्ति का 2 नंबर करेंगे तो 2 1 के 2 प्लस का 2 1 के 2 बेटा, ठीक है। यहाँ पे 3 1 के 3 प्लस का 2 धन 4। आप लोगों को गुणा करना आता होगा, नहीं आता तो ध्यान से देख लेना आप लोग। पीछे वीडियो काट काट करके 2 3 बार देखना बेटा, समझ में आ जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये 4 3 7 समझ में आ गया। अब आने के बाद आप देखो ए स्क्वायर निकल आया, ए स्क्वायर यहाँ रखेंगे, ठीक है। 4a निकालो बेटा, तो ए बराबर दिया गया है 4a कैसे निकालोगे आप, 4a बराबर आ जाएगा 4 गुणा करो 4 दूनी 4a का 4 गुणा करो 4 दूनी 8 4 थे 12 4 1 4 4 दूनी 8। 4a भी निकला है बेटा, देखो 4 दूनी 8 4 थे बना 4 1 4 4 दूनी 8। सब मान निकला है बेटा। I2 आप लोग जानते हो क्या होता है, जानते तो हो के 1 0 0 1 ये होता है I2 बेटा, है सब आपको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे रखो तो ए स्क्वायर का मान ये निकला है, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान यहाँ रखोगे तो आप ए स्क्वायर का मान ये है 7 12 4 7 ए स्क्वायर का मान माइनस का 4a बेटा, 4a का मान क्या निकला ये 8 12 4 8 माइनस प्लस का I2 बेटा, नहीं प्लस का I2 क्या है बेटा 1 0 0 1 इक्वल टू बेटा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। संतुष्ट करता है सभी का। अगर 0 आ जाएगा सॉल्व करने में तो सिद्ध हो जाएगा। देखो क्या 0 आ रहा है, देखो प्यारे बच्चों। देखो 7 इसमें घटाएंगे तो 7 में 8 घटेगा बेटा -1, अब -1 प्लस 1 0 तो क्या आ जाएगा 0। 12 में बेटा 12 गया 0 प्लस 0 हो जाएगा। 4 4 बेटा 0, 7 में 8 घटाओगे तो -1 बेटा, -1 प्लस 1 0, ये 0 आ गया, क्या आ गया 0। तो बेटा ये आपका प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चा, समझ में आया। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स भी निकालना है बेटा। इस सवाल में फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है इसमें। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करोगे आप देखो, ध्यान से देखो, नए पेज में आ जाओ, है नए पेज में देख लो। यहाँ पे आप लोग डरो मत, ठीक है मेरे बच्चों। देखो मेरे बच्चों कहाँ पे है, हाँ देखो पेज की थोड़ा सा मिट्टी बड़ा समस्या है ना, इसलिए थोड़ा सा जगह देखो। यहाँ पे क्या करो बेटा, बहुत काफ़ी भर रही है। यहाँ पे मैं क्या करना है बेटा, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करो यहाँ पे आप लोग क्या करो, ए कॉमन ले लो बेटा, क्या करो कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा बेटा ए माइनस का 4 और यहाँ पे लिख दो बेटा आई, लिख दो क्या लिख दो आई, क्योंकि यहाँ पे केवल 4 बचेगा। हम आई लिख सकते हैं कि आई का मान क्या होता है, आई का मान 1 होता है, तो 1 की जगह आई लिख सकते हैं। प्लस का बेटा ये आ जाएगा I2 अपॉन में ए इक्वल टू 0, ये जाके बेटा 0 हो जाएगा। तो आपका ए माइनस का 4i प्लस का देखो ये ऊपर जाएगा तो बेटा तो ये बन जाएगा I2 इंटू ए इनवर्स, क्योंकि अपान वाली वैल्यू ऊपर आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है। समझ में आया बेटा।
अब I2 को मल्टीप्लाई आप ए इनवर्स साथ करोगे बेटा तो ए इनवर्स ही आएगा। क्या आएगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बचा, इसको उधर ले जाओ बेटा तो ये प्लस का जाएगा 4i और माइनस का ए जाएगा। समझ में आया? तो ए इनवर्स बराबर बेटा निकल आया 4i। आई का मान जानते हो क्या होता है? आई बराबर होता है 1001। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4i का मान निकालोगे तो आ जाएगा 4004। रख दो यहाँ पे तो 4004 माइनस का बेटा ए का मान क्या है बेटा? ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये दिया है, ये आप लोग देखो 2312। ठीक है, तो ए इनवर्स बेटा क्या आ जाएगा? 4 में आप 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2। 0 में बेटा 3 घटाओगे तो माइनस का 3। 0 में 1 घटाओगे माइनस का 1। 4 में बेटा 2 घटाओगे, 4 में आप 2 घटाओगे तो 2। ले आ जाएगा आंसर, प्रूव्ड हो गया आपका। अगला देखो क्वेश्चन बेटा। अगला देखो आप लोग हैं, टेंशन ना लेना आप लोग। अगला देखो बच्चों प्यारे, अगला क्या है? अगला देखो ये दिया गया सवाल बेटा, आप लोग ध्यान से देखो। अगला क्या है? अगला समीकरण देखो। ये देखो समीकरणों के निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए बेटा, इसको आप भी विधि से हल करना। देखो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो 8 नंबर का है बेटा, जरूर से हल करना आप लोग। खा नंबर देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये? 3x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 8 कामा 2x प्लस का y माइनस का z इक्वल टू 1। बेटा क्या है? 4x माइनस का 3y प्लस का 2z इक्वल टू 4। ये बेटा तीनों इक्वेशन हमने लिख दी। एक बार चेक करेंगे सब सही लिखी है ना? हाँ सब सही लिखी है बेटा, सब सही लिखी है, सब सब ठीक है। इसको क्या बेटा? आव्यूह विधि से हल करना है। वो आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से। तो बेटा जब समीकरण के रूप में दिए गए हों, समीकरण दिए गए हों और आव्यूह विधि से हमको हल करना हो, हल करना मतलब एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो तरीका होता है ए एक्स बराबर बी। यहाँ से एक्स बराबर निकालो बेटा तो ए इनवर्स बी आ जाएगा। समझ में आया? ये तरीका होता है बेटा। तो समझो आप इस फॉर्म में पहले लिखो इसको। तो ए का मान देखो क्या यहाँ पे क्या होता है? ए का मान जो गुणांक एक्स वाई जेड के दिए हुए होते हैं 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 फिर 3। और यहाँ पे देखो बेटा 2 1 माइनस का 1, यहाँ पे 4 माइनस का 3 2। ये ए का मान हो गया बेटा, यक्स का मान हो जाएगा ये यक्स होता है यक्स वाई जेड। एक्स बराबर बी, बी जो कांस्टेंट दिया हुआ है 814 ये दिया है। ए एक्स बराबर बी, ये बेटा ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख गए। अब हमको एक्स मान निकालना तो ये इनवर्स में जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना है? इनवर्स निकालना है। अगर इसको निकालोगे तो तुम ये आपका आ जाएगा क्या बेटा? ये आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान ये उधर जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। मतलब हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है बेटा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 2 3 और 2 1 माइनस का 1 4 माइनस का 3 2 इनवर्स इंटू बी का मान क्या है? 814। इनका मल्टीप्लाई कराओ, आंसर एक्स वाई जेड के पाओ। तो सबसे पहले बेटा हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, इसका ए बराबर दिया गया है। सबसे पहले हम मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए कैसे निकालेंगे? ध्यान से पहले 3 रखो, 3 रखने के बाद ये कैंसिल 2 1 के 2, 2 1 के 2 और माइनस का बेटा क्या करेंगे? 2 1 के 2 माइनस का 3 1 के 3 माइनस का बेटा फिर 2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ये कैंसिल 4 माइनस, देखो ये कैंसिल 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा बेटा और प्लस का 3 ये कैंसिल माइनस का 6 और माइनस का 4। ये मॉड बेटा क्या आ गया आपका? देखो 3 ये आ जाएगा इंटू -1 प्लस का
चार चार आठ, आठ दूनी 16, ये वो 6 4 10 30, 6 4 10 30 माइनस का 30। हल करने में बेटा कितना आएगा देखो, 16 में 30 घटाओगे तो माइनस का 14, और माइनस का 14, और ये माइनस का 3, माइनस का 17 आ गया बेटा, माइनस का 17 आ गया। समझो क्या आ गया, माइनस का 17। समझ में आया। मॉड ए का मान निकाले, आप 11 निकालेंगे बेटा। 11 कैसे निकालते हैं देखो, ये 11 है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा। इसका मान निकालोगे तो 2 1 2, माइनस का 3 1 3, 2 1 2, 2 में 3 घटाओगे बेटा -1 आ जाएगा। चिन्ह देखो 1 1 2 सम होता है तो चिन्ह नहीं चेंज होगा। ये 12 निकालोगे बेटा, ये 12 होता है। बीच वाली लाइन कटेगी, ये पूरी, ये पूरी, ये पूरी कटेगी, ये पूरी कटेगी, 2 2 4, 4 4 8 आ जाएगा बेटा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, 2 1 3, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा कि ईसा में ना। फिर ये 13 निकालो बेटा, ये 13 निकालोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, माइनस का बेटा 6, माइनस का 4, 6 4 माइनस का 10, 3 1 4, तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये बेटा 21 निकालोगे तो 21, ये लाइन पूरी जाएगी, ये पूरी लाइन जाएगी। ये माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस 4 प्लस का 9 बेटा कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। 2 1 3, चिन्ह चेंज हो जाएगा। A22 निकालो बेटा, A22 ये होता है, ये कैंसिल, प्लस वाला चिन्ह पूरा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 में 12 घटेगा ऊपर, 6 में 12 माइनस का 6। अब ये देखो A33, A23, ये लास्ट वाला बीच वाला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 1, 2 1 3 5, चिन्ह चेंज हो जाए, 3 2 5 होता ना विषम। अब वही आज, अब A31 निकलिए बेटा, तो ये A31, ये कैंसिल, ये 2 1 2, 2 में 3 घटेगा बेटा, माइनस का 1, चिन्ह से चेंज नहीं होगा। A32 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 1 3, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 9 आ जाएगा, 3 2 5, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, कैंसिल, ये कैंसिल, 3 1 3, माइनस का 3, माइनस का 6, सही है। अब A33 निकालो बेटा, A33 निकालोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 1 3, 3 4 3 7, 7 3 3 6, चिन्ह ये आ गए बेटा। इसको पूरे बॉक्स में रखोगे तो ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं B बराबर, मान लो इसको -1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 6, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 9 7, ये बेटा आ गया। अब एड जॉइंट ए निकालोगे तो एड जॉइंट ए बराबर बेटा होता है B डैश। इसका परिवर्त आप तो जो इस सब में जो लिखें बेटा, सबको आपको लिखना है काहे में, ये पूरी पंक्ति को इस तरह में लिखो, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, ये माइनस का 5, माइनस का 6, प्लस का 9, माइनस का 1 9 7, ये बेटा आपका आ गया। ठीक है, ये गलत हो रहा है, 1 है ये। ठीक है, तो माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 6 1, माइनस का 1 9 7, इसका माइनस का 8 माइनस 10, ये आ गया। एड जॉइंट ए बेटा, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये तो होता है एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है बेटा। तो आप लोग क्या करें, इसमें मॉड ए को डिवाइड करेंगे, तो मॉड ए कितना है 1/17, तो 1/17 में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसी में लिख दो, इंटू में 1/17, माइनस का गुणा कराओगे तो चिन्ह पूरा बदल जाएगा। ठीक है, चिन्ह पूरा समझ का, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इतना आ गया। इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है बेटा, तो आप मल्टीप्लाई बी के साथ कराओगे कितना आएगा, तो बेटा ये बन आ जाएगा आपका कितना, 1/17, 5/17, 1/17, 8/17, 6/17, इसका 9/17। ठीक है,
10/17, इसका 1/17, इसका 7/17 इंटू बी। बी क्या है बेटा? बी आपका 814। मल्टीप्लाई बेटा कराओगे आप, जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? यक्स बराबर आपका आएगा 1, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। आंसर निकला। मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लेना। अगला देखो बेटा, अगला क्या है? यहाँ से देखो ये अगला दिया गया है, इसको ये जेड बराबर दिया गया है। निम्नलिखित अवरोधों के अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम बेटा मान हमको निकालना है इसका, ठीक है। तो ये तीनों समीकरणों को आपको क्या करना है? तीनों समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पे जेड बराबर दिया गया है 8000 एक्स प्लस का 12000 वाई। समीकरण दी गई है 9x प्लस का 12y इज लेस देन इक्वल टू 180, कामा 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, कामा 3x प्लस का x प्लस 3y, x प्लस का 30 और x इज ग्रेटर देन 0, y ये दी गए। तो बेटा इसको पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे। जब समीकरण में तो ये आ जाएगा 9x प्लस का 12y बराबर 180, ये आ जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 60, एक्स प्लस का 3y इक्वल टू 30। तीन समीकरण बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो पहले। तो इसमें देखो बॉक्स में एक्स वाई, एक्स और 0 को तो वाई बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 12 का भाग दोगे 180 में तो कितना आएगा? 12 1 12, 12 5 60, 15, ठीक है। फिर बेटा वाई बराबर 0 रखो, एक्स बराबर कितना आएगा? 9 दूना 18, 20 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसमें रखो बेटा एक्स वाई, एक्स बराबर 0 तो अच्छा 15 चौको 60, वाई बराबर 0, 20 3 60, सब यही आ रहे हैं। इसमें रखो बेटा एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई 10 और 0 तो एक्स 30। ये सब मान आ गए। सब मान आने के बाद बेटा आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ आप पटरी से बनाना और क्रम से ले लेना। देखो बिल्कुल फिट, यहाँ पे फिट बिल्कुल वैल्यू रखेंगे आप लोग, फिट बिल्कुल। जैसे संख्याएं देखो यहाँ 15 20 करके इस प्रकार है, तो आप 2 2 करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 12 14 16 18 20, ठीक। और यहाँ उठ जाएगा आगे तक 22 24 26 28 30। ऐसा आप लोग पटरी से खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो वाई में यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 12 14 15, ऐसे आप लोग खींच लेंगे। इसके बाद देखो इस वाले के पॉइंट कितने आ रहे हैं? 0,15, 0,20, 0, 0,15 15 बेटा 0 x 0 y 15, कहाँ पे है ये वाला पॉइंट? ये 20 x, इसको मिला दो बेटा इसको ऐसे। ये आपकी रेखा खिंच गई, ये लो, ठीक। यहाँ से जाएगी। इसके बाद देखो इसको x 0 y 15, यहीं से 15 20, ये तो यहीं से जाएगी, इसी के ऊपर चली जाएगी। इसलिए इसको देखो x 0 y 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे यहाँ से खींचोगे तो ये जाएगी ऐसे, ठीक।
अब बेटा देखो आप लोग क्या करो, इतना करने के बाद आप देखो 0,0 यहाँ पर रखो, यहाँ पे 0 है तो 0 देखो 0 लेस देन आ जाएगा 180, तो 0 180 का कम है ना, तो अंदर की तरफ क्या हुआ, ये पूरी रेखा का जो ग्राफ खींचेगा इसे अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ लाइनिंग करेंगे, समझ में आया। यहाँ पे 0 0 रखो बेटा, 0 60 से कम है, बिल्कुल सही। इसका भी अंदर की तरफ, इसको भी अंदर की तरफ। अब बेटा देखो जो जो तीनों रेखाओं का कॉमन, जो तीनों रेखाओं के कॉमन में आता है दोनों रेखाओं के ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, काला कर देंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है, ये भी तो आ रहा है दोनों के बीच में, ये वाला काला कर दो सब, ठीक है। ये वाला केवल इनके के बीच में आ रहा है, ये और दोनों के बीच में आ रहा है, या तो जो दोनों के बीच में है उसको काला करते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ भाग को, उभयनिष्ठ भाग को बच्चों काला करते हैं, तो उभयनिष्ठ भाग काला कर दो, ये हो गया। अधिकतम मान बेटा कैसे निकालेंगे, अधिकतम का मान देखो, यहाँ पे यक्स 20 है और वाई 15 है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे वही, यहाँ पे क्या है, यक्स 30 है, वाई 10 है, ठीक है। बस आप क्या करें, ये वैल्यू यहाँ पे जेड बराबर रख देते हैं, अधिकतम मान निकालेंगे, यहाँ पे रख दी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 रखें तो 8,000 है, 8 में 16,000 करके आ जाएगा बेटा। 15 रखें, जिसमें अधिकतम आ जाए वही आंसर है, ठीक है। ये वैल्यू रख के हम यहाँ पे देखते हैं, जो अधिकतम जिससे आ जाए वही आंसर है। सब ऑप्शन यहाँ पे पुर करके देखो आप, जिसमें सबसे ज़्यादा है वही अधिकतम मान होगा, ठीक है। अब अगला देखो बेटा 8 का दूसरा, आठ का दूसरा बेटा देखो, 8 का दूसरा क्या कह रहा है, 8वें का दूसरा, ये देखो 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपान में साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। इसको आई बराबर मान लो बेटा, लागो तो प्रगुण 4 लगा दियो, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या होता है ध्यान से देखो, आई बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 4 π/2 माइनस का x अपान साइन की पावर 4 π/2 माइनस का x प्लस cos की पावर 4 π/2 माइनस x, 0 से π/2, ये बेटा हो जाएगा क्या, cos की पावर 4 ये x हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा cos की पावर 4 x, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 x। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर देखो साइन 90 से cos थीटा होता है, साइन 90 से cos थीटा होता है, इसलिए चेंज हो गया। समीकरण 2 को जोड़ोगे, जोड़ने पर तो आई बेटा क्या हो जाएगा 2i, यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट लगा दो, जुड़ी हो दो बच्चा देखा, यह चीज़ नीचे नीचे ऐसी है, मुझे ऊपर जुड़ जाए साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, नीचे भी वो आया जी देखो चाहे ये आया सेम है ना, प्लस cos की पावर 4x, ठीक। 2i और बेटा कितना आ जाए 0 से π/2 1 dx,
वन का समीकरण कितना हुई यक्स 0 से पाई बाई 2 अपर तो 2 आई बेटा कितना आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस का 0 गुणा करा तो पाई बाई 4 आ जाएगी आंसर। ठीक है, अब अगला देखो, ये देखो 8 नंबर का सवाल है, कितना तगड़ा सवाल है बच्चा, ध्यान से देखो, इसको लगाना पड़ेगा बहुत तगड़े से। ठीक, देखो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स आई बराबर बता चुके, फिर ये लोग देख लो समीकरण, इसको एक मान लो, सबसे लगाओ प्रगुण, कौन सा प्रगुण 2, प्रगुण 2 से प्रगुण 2 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 आई बराबर लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ये अप्लाई हो गया प्रगुण 2, ये प्रगुण 4 सॉरी, तो आई बराबर बेटा क्या आ जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आई है जोड़ोगे तो 2 आई 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस का लॉग कॉस एक्स, इसको बेटा करोगे तो 0 से पाई बाई 2 लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन होता है, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, 2 गुणा कर दो अपने मन से, तो ये बेटा आ जाएगा 2 आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस का 0 से पाई बाई 2 लॉग 2, क्योंकि लॉग यम बटे एन लॉग यम माइनस लॉग एन होता है, ये याद रखना, ये साइन 2 इसका फार्मूला हो गया, तो लॉग यम बटे लॉग एन होता है लॉग यम माइनस लॉग एन, ये बन गया। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, इसको देखो सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 2x बराबर मानेंगे टी, डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका डी टी बटे 2, लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखोगे तो पाई हो जाएगी, 0 रखोगे तो 0, तो बेटा 2 आई बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 आई बराबर, ध्यान से देखो 1/2 तो पहले हो जाएगा ये वाला, जिसको तो लॉग साइन टी डी टी, डी टी बटे 2 वाला हमने 2 आगे कर लिया, लिमिट 0 से बेटा पाई हो जाएगी, यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बचेगी, 0 रखोगे तो 0 बचेगा। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग दे दो, 2 का लिमिट में 2 का भाग हो जाता है, आगे 2 का गुणा हो जाता है, ये कौन सा प्रगुण है, प्रगुण 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका माइनस को तो बेटा ये चलेगा, माइनस का 0 से पाई बाई 2 लॉग 2, तो बेटा 2 आई बराबर आ गया कितना, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस का 0 से पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है, log 2 dx आया। अब बताओ, इसमें अगर हम प्रगुण 2 लगाएंगे तो ये log साइन टी डी टी है, ये बन जाएगा साइन यक्स डी एक्स, प्रगुण 2 से साइन टी डी टी है, ये बन जाएगा बेटा साइन यक्स डी एक्स प्रगुण 2 से, तो 2 आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 डी एक्स, ये बेटा आई के बराबर है, देखो समीकरण 1 से। ठीक है, तो आई बराबर 2 आई बराबर 0 से पाई बाई 2
ये किसके बराबर है, सॉरी इसके जो पूरे ये लगा दो आप, log 2 dx, ये पूरे आई के बराबर है ना। अब प्लस का इससे हम आई लिख सकते हैं, ये माइनस का है प्लस का आई, ये माइनस वाला पहले लिख दिया हमने, ये पूरा आई के इक्वल है तो इधर आ घट जाएगा, तो 2i माइनस का आई इक्वल टू माइनस का log 2 बेटा आगे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx करेंगे हम, तो 2i में आ गया आई माइनस का log 2, एक का समाकलन x होता है बेटा 0 से पाई बाई 2, आई बराबर माइनस का log 2, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का 0, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टू अप्लाई, ठीक है। तो आई बराबर माइनस का log 2 इंटू पाई बाई 2, आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये बेटा आंसर आ रहा होगा। ये भी ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखो पाई बाई 2 log 1/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि -1 पावर में जाएगा वहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। अगला देखो, आज आपका सेट खत्म कर देंगे, ये देखो वाई वर्सन है तो सिद्ध कीजिए, ये सिलेबस में नहीं, ये सिलेबस में नहीं, ये देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ये सेट आपका आज से समाप्त। हाँ वीडियो जरूर बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोग देख लेना। इसमें वाई बराबर बेटा साइन इनवर्स, ये देखो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस का एक्स dy/dx बराबर, ये हमको बेटा प्रूव करना है, ये दिया गया है। तो पहले हम इसको dy/dx निकालें बेटा, देखो यहाँ पे 2 बार अवकलन, इसका मतलब क्या है 2 बार अवकलन हुआ है, ठीक है 2 बार अवकलन हुआ है ना इसका, तो यहाँ पे देखो dy/dx दी गई है, ठीक है dy/dx 1/√1 माइनस x², समझ में आया। अच्छा इसको आप इधर ले जाओ, तो √1 माइनस x² इंटू dy/dx बराबर 1, पुनः अवकलन फिर से करो तो इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, तो प्रथम फलन √1 माइनस x², द्वितीय फलन करोगे तो आ जाएगा d2y/dx² प्लस का dy/dx, इसका करोगे तो 1/2√x 1 माइनस x² इंटू माइनस का 2x, फिर आ जाएगा अंदर वाले करेंगे ना 1 हो जाएगा 0। तो बेटा देखो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 काट देंगे, तो ये आ जाएगा √1 माइनस x² d2y/dx² माइनस का ये हो जाएगा बेटा बीच में, ये dy/dx इंटू में 1/√1 माइनस का x² इंटू एक्स भी ऊपर बचेगा बराबर 0, ठीक है। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो 1 माइनस x² d2y/dx² माइनस का एक्स dy/dx, एलसीएम लिए उधर जाके 0 बन जाएगा, यही प्रूव करना था। समझ में आया बेटा। एक लास्ट सवाल देखो आप, ये वाला, इसको हल करना है, ये dy/dx प्लस का py बराबर q, ये जो अवकल समीकरण एक प्रकार का होता है उसका सॉल्यूशन है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, देखो ये बेटा 3 नंबर का है, आप लोग टेंशन है लोग 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। ये बहुत इजी होगा, इसलिए बेटा 3 नंबर में dy/dx माइनस का y इक्वल टू cos x, तो ये dy/dx प्लस का py बराबर q के रूप का है, ठीक है। यहाँ बेटा p बराबर है -1, q बराबर है cos x, तो हमने बताया था IF निकालना,
आई एफ निकालोगे तो क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान माइनस 1 डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस का एक्स आ जाएगा। ये फार्मूला होता है वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। तो वाई इंटू आई एफ का मान बेटा कितना है, ई की पावर माइनस का एक्स, क्यू का मान बेटा कितना है, क्यू का मान है कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एक्स डी एक्स। ये आ गया, ठीक। तो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, इसको कैसे करोगे, इसको बेटा फर्स्ट, इसको सेकंड, ठीक है। इसको फर्स्ट सेकंड मानोगे तो प्रथम फलन cos x, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय फलन का समाकलन ई पावर माइनस एक्स, एक पावर माइनस का दोबारा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन cos x का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा माइनस का, ठीक। दोबारा करेंगे इसका एक पावर माइनस एक्स का एक पावर माइनस एक्स, मैं दोबारा करें तो माइनस, फिर हो जाएगा प्लस डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। करवाएंगे वाई इंटू ई पावर माइनस का एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स इंटू ई पावर माइनस का एक्स। देखो फिर फर्स्ट सेकंड लगाएं इसमें बेटा, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन साइन एक्स ई की पावर एक पावर माइनस एक्स, दोबारा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसका दोबारा करेंगे एक्स का पान में माइनस का बना जाएगा। इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स ई की पावर माइनस माइनस एक्स का फिर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का डी एक्स, इसका फिर से। अब देखो इसको सॉल्यूशन ध्यान से देखो आप लोग, ये y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस का कॉस एक्स इंटू ई पावर माइनस का एक्स, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे हम, यहाँ पे देखो ये आप लोग देखो, माइनस का गुणा करते ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स पावर माइनस का एक्स डी एक्स। ये देखो आ गया। अब ये देखो इसका मान, इधर देखो इसके मान क्या लिखा है, ये पूरा है कि नहीं, तो इसकी जगह में हम ये पुट कर सकते हैं, तो y इंटू पावर माइनस इस जगह पुट करेंगे हम। देखो y इंटू ई पावर माइनस का एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स ई पावर माइनस का एक्स प्लस का साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स इन माइनस का देखिए क्या के बराबर है, ये y इंटू ई पावर माइनस एक्स के बराबर, ये वैल्यू, इसको इधर ले आएंगे प्लस में बेटा, तो ये हो जाएगा 2y ई पावर माइनस का एक्स बराबर, यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। हो गया बेटा आपका साल। अब प्लस का कर दो सी तुम, ठीक, बस इतना कर दो। तो देखो ई पावर माइनस ई पावर माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल, वाई बराबर आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं कैंसिल हुई यार, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे 2 प्लस का c/2 ई पावर माइनस का एक्स, इसके भी बटे 2 आएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा कट के, यहाँ तो बटे में जाएगा, वाई बराबर बेटा आ जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है प्लस का 1/2 सी की पावर एक्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ना मैच करे तो बच्चा टेंशन ना लेना आप लोग, ठीक, मैच कर ही रहा है, थोड़ा सा इधर उधर है, बना ही ले बच्चा, ठीक। हो गया खत्म, आप कर लो, 1 घंटा का लमसम वीडियो।